हमारा आज का टॉपिक है क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। किसका टॉपिक है? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, किसका टॉपिक है? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये चीज़ आपकी पहली पॉइंट क्लियर हो गई। क्या हुआ? वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ग की भुजा को ए से लिखा जाता है। जो वर्ग की भुजा होती है, वर्ग जैसे कैसा होता है? वर्ग ऐसे वर्ग बनता है। ठीक है, इसकी जो चारों भुजाएं होती है ये बराबर होती हैं। इसी को हम क्या किससे लिखते हैं? भुजा को ए से भी लिखते हैं और स्मॉल ए से भी लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? वर्ग के परिमाप को 4a से लिखा जाता है। क्यों 4a से लिखा जाता है? परिमान्य चारों तरफ, परि और माप दो भाग हैं इसके। परिमान्य परिधि और माप मान्य होती है लंबाई, चारों तरफ की लंबाई। तो ए और ए, नेक्स्ट हमारा ए और नेक्स्ट हमारा ए, यानी ये सर ये चारों जोड़ दें क्या होगा? 4a होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ये परिमाणे चारों तरफ की माप, यानी ये 4a लिखा जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, वर्ग के क्षेत्रफल को ए स्क्वायर से लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल को। तो वर्ग के क्षेत्रफल को ए स्क्वायर से लिखा जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है? ये है। अब कैसे होता है क्लियर करते हैं। ये हमारा है वर्ग, ये है हमारा वर्ग। ठीक है, इसकी लंबाई ए है और चौड़ाई भी क्या है? ए है। तो क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? ए गुणे ए, जिसको हम क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल हो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन वो अलग अलग डायमीटर से परिभाषित किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होगा तो क्षेत्रफल माने दो बीमा यानी लंबाई और चौड़ाई होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकर्ण की। वर्ग के विकर्ण को a√2 से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? इसका तात्पर्य देखिएगा। ये है हमारा वर्ग, ये है हमारा वर्ग, ठीक, और ये है इसका विकर्ण। ये भुजा ए हो गई, ये भुजा ए हो गई। कोण हो गया 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण हो गया। तो हमारे पास ये हो गया कर्ण। क्या बन गया? कर्ण। ये हो गया हमारा कर्ण। तो कर्ण क्या होता है? कर्ण होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या होता है? कर्ण होता है √ आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2a स्क्वायर √ में हो गया। यहाँ से हम a को ले लेते हैं बाहर, अंदर बचेगा a यहाँ से हम a को बाहर ले लेंगे और अंदर बचेगा हमारा a√2। इसी को हमने लिखा, क्या लिखा? वर्ग का विकर्ण जो होता है वो a√2 होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये है नोट। क्या है ये नोट हैं, याद रखिएगा। नोट नंबर 1। और ये नोट नहीं है, ये नोट हमारे नोट ही आपको डायरेक्ट उत्तर बताते हैं। कैसे बताते हैं? वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण से बने वर्ग की भुजा में क्या अनुपात होता है? ऐसे ही प्रश्न आता है आपसे।
वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण से बने वर्ग के परिमाप में क्या अनुपात होता है? वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण से बने वर्ग के विकर्ण में क्या अनुपात होता है? तीनों कंडीशनों का आप देख रहे हैं, a√2, a√2, 1√2, 1√2 है। यानी इसका मतलब होता है कि जो वर्ग की भुजा a अगर होगी तो वर्ग का विकर्ण a√2 होगा। इसीलिए वर्ग की भुजा a होगी तो वर्ग के विकर्ण, जैसे आपने ये बनाया, हमारा वर्ग बनाया और ये इसका विकर्ण हो गया। अगर ये a होगी तो ये हमारी a√2 होगी। और अगर हम इसके विकर्ण से ऐसे एक दूसरा वर्ग बना देंगे ये, तो देखिए जो ये वर्ग है, इस वर्ग की भुजा कितनी है? ये है ना। और ये वर्ग है विकर्ण से बना हुआ, ये किससे बना हुआ है? ये विकर्ण से बना हुआ। तो विकर्ण की भुजा कितनी है? a√2 है। कितनी बनी है? a√2 बनी है। तो इन दोनों की, अब चूंकि भुजा का में अनुपात का है तो ये a√2, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? 1√2। क्या बचा? 1, और इधर क्या बचा? √2। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करता है यहाँ पे इनके परिमाप में क्या अनुपात होगा। तो इस वर्ग का परिमाप a 4a होगा और इसका होगा हमारा 4a√2 होगा। 4 कट जाएगा, a कट जाएगा और बचेगा क्या? 1√2 बचेगा, क्योंकि 4a तो दोनों में कट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विकर्ण की बात करते हैं। तो इस वर्ग का विकर्ण अगर होता है हमारा a√2, तो इस वर्ग का विकर्ण निकलेगा यहाँ से। कैसे निकालोगे आप? ऐसे। और जब आप ऐसे निकालोगे तो जिसकी भुजा होगी a√2, उसका विकर्ण क्या होगा? उसका विकर्ण क्या होगा? बोले देखिए भाई, उसका विकर्ण क्या होगा? यानी विकर्ण, पहले का विकर्ण हो रहा है a√2 और दूसरे का विकर्ण हो रहा है a√2 इंटू √2। अब यहाँ से a√2 कट गया, क्या बना? 1√2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विकर्ण का भी अनुपात हो गया। क्या हो गया? विकर्ण का अनुपात 1√2। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। विकर्ण में भी वही अनुपात आएगा, भुजा में भी वही अनुपात आएगा, परिमाप में भी वही अनुपात आएगा। क्या आएगा? 1√2 ही आएगा। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? क्षेत्रफल की। किसका? वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण से बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल होता है, भुजा होती a और इसकी होती है a√2। तो इनका क्षेत्रफल में अनुपात, इनका वर्ग कर देते हैं, अनुपात लगाते हैं, तो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा हमारा a², 2, ये यहाँ से कट जाएगा 1√2। ये आंसर हो गया। सॉरी, वन अनुपात 2। तो ये हो गया आपका वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण से बने वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात हो गया। अब हम बात करते हैं, अगले बात कर रहे हैं वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या, वर्ग के अंतःवृत्त यानी एक वर्ग बनाइए। ऐसे आप एक वर्ग बनाएं। क्या बनाएं? वर्ग बनाएं और उसके एक अंदर एक वृत्त बनाएं। तो गौर करिए ज़रा, ये इसका केंद्र हो गया, इसकी भुजा क्या हो गई? ये हो गई। तो इसकी त्रिज्या क्या? ये त्रिज्या बिंदु से आधी होती है, यानी r बराबर क्या आई? a/2 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त माने एक हम वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक हम वर्ग बनाएंगे और उसके बाहर से एक वृत्त बनाएंगे। जब वृत्त बनाएंगे तो इसका व्यास ये कहलाएगा। कौन सा व्यास होगा? ये व्यास होगा। और जो व्यास होगा वो क्या होगा? वृत्त का विकर्ण होगा। सॉरी, वृत्त का व्यास होगा, जो वर्ग का क्या होगा? विकर्ण होगा। तो अगर भुजा a होगी तो ये a√2 होगा। तो जब व्यास a√2 होगा तो इसकी r क्या होगी? r होगी a√2